केवल एनसीईआरटी पढ़ के भी आप बोर्ड एग्जाम में 95% ला सकते हो, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन है, अगर आप उसको फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में केवल एनसीईआरटी पढ़ करके। चलो बताते हैं कैसे। ध्यान से चीजों को समझना। एक चीज अच्छे से समझ लो कि एनसीईआरटी जो है ना, वो हर एक सब्जेक्ट के लिए सफिशिएंट नहीं है, एनफ नहीं है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे केवल एनसीईआरटी पढ़ के आप उसमें इवन 80 आउट ऑफ 80 और 100 आउट ऑफ 100 भी लेकर के आ सकते हो। आपको एक एक करके बताते चलते हैं, ध्यान से वीडियो को समझना। आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का जरूरत नहीं है परसेंटेज लाने के लिए। देखो, अगर आप बात करते हो एसएसटी का, ठीक है, एसएसटी का अगर मेरे से पूछो तो हम सिंपली आपको बोल सकते हैं कि केवल आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो कंसेप्ट के लिए, कोई भी साइड बुक का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको क्वेश्चंस तो एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा ना यार। तो कंसेप्ट के लिए केवल एनसीईआरटी, और क्वेश्चंस आप जो सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो नया आ रहा है उसको सॉल्व करो, और केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आप केवल एनसीईआरटी से कंसेप्ट पढ़ो और बाकी जगह से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, गारंटी है आपका मार्क्स आ जाएगा इसमें। और कोई भी कंसेप्ट का बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है एसएसटी के लिए स्पेशली। अब अगर आप मेरे से पूछोगे क्या साइंस में भी ऐसा कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस। आप साइंस में भी केवल एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस केस बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस प्लस जितने टाइप के क्वेश्चंस है ना, वो तो आप सॉल्व करोगे ना यार, क्योंकि एग्जाम में तो आपको क्वेश्चंस ही बनाना है ना। तो क्वेश्चंस आपको जहां से भी मिले सॉल्व करो, और कंसेप्ट के लिए केवल एनसीईआरटी बुक पढ़ो। और इसमें अगर आप कहीं से क्लासेस कर रहे हो, वहां से कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट मिल रहा है, उसको यहाँ पे बस नोट डाउन करो। मेन बुक एक रखो एनसीईआरटी। लेकिन जो मेन चीज है मैथ्स, मैथ्स में बोलो कि भैया क्या मैथ्स में ऐसा हो सकता है, तो भाई मैथ्स में ऐसा नहीं हो सकता। मैथ्स में अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ के जाते हो तो मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट से डिफरेंट है। यहाँ पे आप अगर मेरे से पूछो कि कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है, यस एनसीईआरटी सफिशिएंट है। बट मैथ्स में क्या होता है ना, मैथ्स में डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए बहुत बार जो कैलकुलेशन है ना, उसका अप्रोच अलग होता है। हम लोग कॉन्सेप्ट वही लगाते हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में उसको सॉल्व करने का जो अप्रोच अलग होता है ना, उस अप्रोच के लिए आपको एडिशनल बुक सॉल्व करना ही पड़ता है, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके दिमाग से क्रॉस हो, और वो अप्रोच आप सीख सको कि हर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। इसी रीजन से मैथ्स में आपको एनसीईआरटी बुक प्लस प्लस आप एक कोई भी क्वेश्चंस बैंक अगर कर लेते हो ना, तो फिर आपका इसमें मार्क्स आने का चांसेस है, सफिशिएंट है ये इतना। क्लियर है, क्लियर है। बाकी सब्जेक्ट के लिए तो एनसीईआरटी यार सफिशिएंट है ही। तो अगर आप मेरे से पूछोगे केवल एनसीईआरटी पढ़ के कर सकते हैं, कर सकते हो, कर सकते हो। 95 छोड़ो, छोड़ो 95। क्या 90% से ऊपर ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हो। ये और 5% बढ़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप इन्हीं चीजों को कितने अच्छे से किए हो। तो मैटर बुक नहीं करता, बुक मैटर करता आप इस चीजों से कितना इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाले हो। ठीक है, अब किसी किसी को एकदम साइड बुक बेस्ट भी दे देंगे, लेकिन वो इससे इंफॉर्मेशन ही निकाल के ब्रेन में लोड नहीं करेगा, तो मार्क्स उसका नहीं आने वाला है। मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जितने ही बुक हैं आपके पास, क्या उनसे आपने इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करा और अपने दिमाग में उसको लोड किया कि नहीं किया? समझ में आ रहा है चीजें? तो एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट हो सकता है। क्लियर है, क्लियर है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोग कौन कौन से बुक को फॉलो कर रहे हो, और आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है बोर्ड का या नहीं हुआ है। और चलो यार, मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द नए वीडियो में।